हम लोग का 3 दिन तीसरा क्लासेस। तो आज जो टॉपिक हम लोग पहले पढ़े थे कि टोटल स्टेशन क्या होता है, कैसे डाटा प्रोसेसिंग कर रहा है वो, है ना। डाटा प्रोसेसिंग में क्या क्या स्लोप डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, ये सब निकलता है, ठीक है। तो हम लोग एक तो पहले ये जानते हैं कि एक चीज़ कि टोटल स्टेशन जो है, टोटल स्टेशन को ईटीएस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है। ये दो चीज़ से कॉम्बिनेशन किया गया है, एक ईडीएम प्लस थीडो लाइट, दो चीज है। ईडीएम ईडीएम क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस है। क्या है ये? एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर है ये ईडीएम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रो। तो ईडीएम डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस क्या क्या डिस्टेंस मेजर होगा? तो स्लोप डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस। मेजर तो ये तीन होगा, मेजर तो 3 होगा। इसको जेड 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 डी या डी जेड, जेनी डिस्टेंस, जनरली डी जेड क्या बोलते हैं? उल्टा लिखाता है ये। जेनिथ का जो रूल है ये उल्टा लिखाता है। क्या लिखाता है? इसको उल्टा लिखा जाता है, ठीक है। तो डी जेड जनरली या जेडी, जेडी माने जेनिथ डिस्टेंस, जेनिथ माने वर्टिकल, जेनिथ माने वर्टिकल को कहा जाता है ना? हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो जो डिस्टेंस मेजर होगा वो स्लोप डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस, जो हम लोग ऑटो लेवल में बहुत पढ़े हैं। थीडोलाइट, थीडोलाइट क्या करेगा? थीडोलाइट्स बियरिंग करेगा। बेयरिंग माने एंगल, बेयरिंग माने एंगुलर, एंगुलर मेजर करेगा। क्या करेगा? एंगुलर। एंगल का माने क्या हो गया? वर्टिकल एंगल, वर्टिकल एंगल वी ए या वी आर, या जेनिथ एंगल, जेनिथ एंगल या बेयरिंग एजेड, है ना। क्या लिखेंगे? एजेड, सॉरी जेड है। क्या लिखेंगे यहाँ? जेनिथ एंगल। यहाँ एक चीज और, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम लोग अजीमुथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अजीमुथ, अजीमुथ, सॉरी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को अजीमुथ डिस्टेंस क्या बोलते हैं? एडी। ओके, चलो वर्टिकल हो गया। इसके बाद हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। कौन सा? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को एच डी, जेन अजीमुथ एंगल, अजीमुथ ए सेट। तो टोटल स्टेशन में जब हम काम करेंगे तो हमें ये सब परफेक्ट मालूम होना चाहिए। स्लोप डिस्टेंस क्या होता है, कैसे निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल कैसे निकालते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो इसका हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं पहले भी, स्लोप डिस्टेंस निकालने का, हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ ऑटोमेटिक ये बताएगा, तो हम जो निकालना सीखे थे उसको कैलकुलेट से चेक करेंगे मशीन सही निकाल रहा है या गलत। क्यों मशीन गलत हो सकता है? क्योंकि मशीन इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या है ये? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का कोई गारंटी नहीं होता है तो कब वो क्या हो जाए, है ना। धूप आया तो, बिजली आए तो खराब हो जाएगा, ये आया तो उसमें कहीं ना कहीं एरर आ जाएगा। क्या आएगा? तो हमको जब ये मालूम होगा तो हम जब सर्वे करते रहेंगे तो हम लोग एरर को चेक करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे, है ना। एरर को क्या करेंगे? चेक करते रहेंगे, ठीक है। दूसरा, हमको वर्टिकल एंगल निकालने का फार्मूला मालूम होना चाहिए, जेनिथ एंगल निकालने का, हॉरिजॉन्टल एंगल निकालने का, ठीक है, अजीमुथ एंगल निकालने का फार्मूला मालूम होना चाहिए, ठीक है। तब जाकर हम
काम कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या होगा, मशीन भी क्या करेगा, एंगल कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। और टोटल स्टेशन का एक खासियत है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ का डिस्टेंस नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट इसका एंगल है। क्या है, अगर इसका एंगल खराब हो गया तो डिस्टेंस मेजर नहीं होगा। क्या नहीं होगा, अगर इसका एंगल खराब हो जाएगा, यानी दो पार्ट मशीन था, इसका ट्यूबलाइट खराब हो जाएगा तो एडीएम किसी काम का नहीं फिर। तो डिस्टेंस तो हम टेप से भी नाप सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एंगल टेप से भी नाप सकते हैं, ठीक है। तो इसका और ऑटोमेटिक डिस्टेंस खराब हो जाता है, क्या हो जाता है, यानी एंगल खराब हो जाएगा। जैसे डिस्टेंस मारेंगे तो जैसे यहाँ 25 मीटर है तो मशीन में दिखाएगा -0.25 माइनस ये वो उल्टा सीधा दिखाना शुरू करेगा। यानी अब यहाँ मार रहे और माइनस दिखा रहा मशीन इधर उधर, तो मतलब एंगल खराब हो गया। क्या हो गया इसका, और अगर एडीएम खराब हुआ तो डिस्टेंस मेजर नहीं होगा। क्या नहीं होगा, ना एंगल मेजर होगा, ना सॉरी एंगल मेजर होगा, डिस्टेंस नहीं होगा। जैसे डिस्टेंस बताएंगे वो रुके रहेगा। हाँ, एक मशीन है, दिखा देंगे प्रैक्टिकल करके। क्या, एक मशीन है, उसका हम लोग एडीएम खराब हो गया तो उसका क्या होता है, एंगल मेजर होता है, डिस्टेंस दबा के रखते ना, बहुत देरी लगता है, आधा घंटा के ना, तो एडीएम खत्म। क्यों एडीएम खराब होता है, आप डीएसएलआर लेते हैं ना, तो डीएसएलआर का गारंटी क्या होता है, उसका ल्यूमिनेंस आवर होता है। क्या होता है, 10 लाख आवर घंटा, तो 10 लाख घंटे तक वीडियो बनेगा। जैसे ये टीवी कब खराब होगा, इसका डिस्प्ले आवर है, क्या है, ये जिससे उतना घंटा पहुंचेगा ये अपने आप टीवी लाइफ टाइम खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेंस का घंटा होता है। क्या होता है, ये जो मोबाइल वाला हम लेते हैं, जैसे पुराना मोबाइल होता था, देखिए कैमरा खराब हो जाता है, क्या होता है, गड़बड़ सभी मोबाइल में होता है। शुरू का कैमरा और बाद का कैमरा फर्क हो जाता है ना। अरे यार शुरू में तो अच्छा आता था, आजकल ये आवर्स का उसको उतना घंटा में वो खत्म होना है, उसको क्या होना है। यहाँ भी यही है, सर्वे में भी ईडीएम के घंटा होगा, उतना साल चला गया, उतना घंटा मेजर हो गया, खत्म हो चुका हुआ। अब नया लगाना होगा। क्या लगाना होगा, तो ईडीएम खराब है तो डिस्टेंस मेजर मशीन में नहीं दिखाएगा, और है ना, और अगर एंगल खराब हुआ थियोडोलाइट तो फिर मशीन में एंगल नहीं दिखाएगा। क्या नहीं दिखाएगा, लेकिन यहाँ थियोडोलाइट में दोनों है, थियोडोलाइट खराब होगा तो एडीएम भी खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों काम नहीं करेगा, ठीक है। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब इंटरनली बात बताना जरूरी है इंटरव्यू में। प्रैक्टिकल तो करेंगे ही आप, जो लोग नहीं जानता वो थ्योरी, क्या प्रैक्टिकल तो आप सीखे जाए कहीं भी। अभी भी अगर बगैर पढ़े लिखे भी किसी कंपनी में जाओगे तो हेल्पर में रख लेगा ना जी, पैसा भी देगा, सिखाएगा, लेकिन सिखाते सिखाते 5 साल लगा देगा, है ना। 5 साल बाद पेमेंट चालू करेगा, है ना। तो 5 साल तो जिंदगी का गया। अभी यहाँ 25-30 हज़ार लगा के कोर्स किए और नौकरी में जाएंगे डायरेक्ट 10-12 हज़ार का। 5 साल का हिसाब लगाइए कितना जमा होगा। 1 साल में अगर 1 लाख जमा किए तो 5 साल में 5 लाख है, है? और उसको अगर शेयर खेल के उसको 8-10 लाख बना ही देंगे, क्या करेंगे, चाहे के टाइम वेस्ट करें, अभी पैसा दो, लॉस करो और कोर्स करके अभी जॉब पकड़ो पहले, कहीं रह के फ्री में ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है। समझ गए, डजंट मैटर। तो यहाँ पर ही 2 चीज ईडीएम है, ये कहते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ टोटल स्टेशन, टोटल स्टेशन के प्रकार। यहाँ पर टाइप्स ऑफ टोटल स्टेशन थोड़ा इख्तलाफ है। क्या है, इख्तलाफ है थोड़ा सा, समझ गए। बहुत तरीके से कहा जाता है, जैसे कि हम लोग जब लेबलिंग करते थे वहाँ लेबलिंग को टाइप्स ऑफ लेबलिंग में इख्तलाफ है। जैसे कोई कंपनी, कोई कहता है पोस्ट लेबल, प्री लेबल और फाइनल लेबल, और कोई कहता है प्रोफाइल लेबलिंग, क्रॉस सेक्शन लेबलिंग, कंट्रोल लेबलिंग, रेसिप्रोकल लेबलिंग, है ना, डिफरेंशियल लेबलिंग, ऐसे कह सकते, दोनों ठीक है, क्या है। लेकिन इंडिया में बोला जाता पोस्ट प्री, सऊदी में नहीं। सऊदी में क्या बोला जाता है, टाइप्स ऑफ लेबलिंग में क्या बोलना होगा, प्रोफाइल लेबलिंग, क्रॉस सेक्शन लेबलिंग। तो 2 तरह का टोटल स्टेशन होता है, कितना तरीके का, इस वेरी मतलब टिपिकल बात, समझ गए, मेन चीज। एक होता है रिफ्लेक्टर, दूसरा होता है रिफ्लेक्टर लेस। एक होता है रिफ्लेक्टर और एक रिफ्लेक्टर लेस। चश्मा उतार के देखना और चश्मा पहन के देखना।
दो तरह का टोटल स्टिशन होता है, चश्मा पहनना और चश्मा उतारना। रिफ्लेक्टर अभी साफ नहीं दिख रहा है, अभी पहना तो साफ दिख रहा है। यहाँ भी लेंस का मसला है, क्या है, लेंस का मसला है। तो रिफ्लेक्टर और रिफ्लेक्टर लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस स्कूल में पढ़े होंगे, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर। मतलब बहुत दिन, 20 साल बाद ये लग जाता है, तो 20 साल पहले इंटर किए थे ना, सॉरी 2002 इंटर साइंस 2002, 22 साल बाद ये वर्ड आए हैं। बहुत कुछ भूल गए यार। चलो ठीक है। तो रिफ्लेक्टर एंड रिफ्लेक्टर दो तरह होता है, ठीक है। क्या होता है रिफ्लेक्टर? रिफ्लेक्टर वर्क विथ prism, work with prism and sheet, work with prism and sheet. It is pulse and pulsar method. पल्सर वही बाइक वाला, जो बाइक वाला पल्सर है वही मेथड है ना, पल्स एंड पल्सर। ये जो गाड़ी का नाम रहता है बड़ी यूनिक होता है, इसका बहुत हाई मतलब होता है। क्या होता है, समझ गया ना, डिस्कवरी, सब नाम, तो सब नाम को नेट पे सर्च क्या कीजिए, बहुत यूनिक नाम होता है। क्या होता है, क्या जी, स्विफ्ट डिजायर, ब्रेजा, क्या ब्रेजा, कितना यूनिक नाम है, क्या है। तो इसको वर्ड मीनिंग सब सर्च क्या कीजिए, जो यूनिक होता है, मतलब होता है, कोई नाम नहीं है किसी इंसान का। टोयोटा। चलो, पल्स एंड पल्सर मेथड। वो तो रिफ्लेक्टर क्या होता है, रिफ्लेक्टर जो टोटल स्टेशन होगा रिफ्लेक्टर वाला, वो काम करेगा प्रिज्म से, और प्रिज्म सीट के बगैर नहीं होगा, है ना। इट इज ए इंफ्रारेड सिस्टम, इंफ्रारेड सिस्टम होगा विथ हाई वेव फ्रीक्वेंसी। तो जब भी हम तो इस मशीन से काम करेंगे, तो ये कोशिश करना है कि उसके सामने नहीं खड़ा हो, क्या ना हो, जो प्रिज्म पकड़े वही ठीक है। जब हम मेजर शुरू कर दे तो बीच में नहीं आना चाहिए। वेव फ्रीक्वेंसी है, मोबाइल क्या है, हाई वेव फ्रीक्वेंसी, क्या है, आग लग सकता है ना। तो ये इंफ्रारेड से काम कर रहा है ना, सैटेलाइट से काम कर रहा है, किससे कर रहा है, तो सैटेलाइट से काम कर रहा है। तो इसमें क्या होता है कि एक तो आपको क्या चाहिए, टोटल स्टेशन चाहिए, और एक चाहिए टारगेट। क्या चाहिए, इसको क्या बोलते हैं, टारगेट। और ये आपका इंस्ट्रूमेंट क्या है, ऑटो लेवल में यही कहानी है, एक इंस्ट्रूमेंट एक टारगेट। टारगेट के बगैर स्टाफ नहीं, ऑटो लेवल किसी काम का नहीं, है ना। कोई भी ऑटो लेवल, डिजिटल ऑटो लेवल होता है, क्या होता है, डिजिटल ऑटो लेवल में भी स्टाफ होता है, बार कोड वाला, कौन वाला, बार कोड होता है उसमें, ठीक है। बढ़ाएंगा और मेजर करेगा, और फिर उसी में दिखा देगा, क्या दिखेगा, मशीन में ही ईडीएम लगा रहता है, उसमें क्या लगा था, डिजिटल ऑटो लेवल भी आता है, 1.5 लाख उसका भी दाम, ठीक है। लेकिन वो फेलियर हो गया है, क्या हुआ है, वो फेलियर मशीन है, ठीक है। एरर आएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन में एरर होता है, ठीक है। तो ये हमने मेजर किया, ये इसमें क्या होगा, एक प्रिज्म होगा, उसमें हम लोग जब मेजर करेंगे तो ये रिफ्लेक्टर होगा, इसमें जाएगा, टकराएगा, फिर वापस आएगा, क्या होगा, टकराएगा, फिर वापस आएगा, मशीन में मेजर करेगा, ठीक है, एक वेव में, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टर, क्या बोलते हैं,
लेस एरर, इसमें काम करने में एरर कम आता है। ठीक है, तो एक जो टोटल स्टेशन होता है रिफ्लेक्टर वाला, वो प्रिज्म के बगैर काम नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? प्रिज्म चाहिए उसको, या शीट। क्या होता है जो डिजिटल जो रेडियम शीट होता है ना, रेडियम शीट जैसे हम लोगो बनाए हैं, तो उसे रेडियम शीट पर वो मेजर करेगा। क्या करेगा? कोई भी रेडियम शीट आता है जो गाड़ी में नंबर नंबर लिखते हैं ना, उसे ये इसके स्पेशल शीट आता है। क्या आता है? तो हम लोग दीवार पर में पॉइंट लेने के लिए शीट चिपका देते हैं। क्या करते हैं? शीट चिपका के फिर उसमें मेजर करते हैं। शीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें स्टेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए भी शीट की ज़रूरत होती है। क्या होती है? नीचे के स्टेशन को ऊपर भेजना है तो शीट ऊपर चिपकाते हैं। क्या करते हैं? ऊपर शीट चिपका के फिर ऊपर मेजर मारते हैं उल्टा। तो शीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ प्रिज्म एंड शीट से काम करेगा कौन सा मशीन? रिफ्लेक्टेड टोटल स्टेशन। ठीक है, हम जब भी टोटल स्टेशन खरीदने जाएंगे, कंपनी में खरीदना ही पड़ेगा, हर हफ्ता 10 दिन में जरूरत पड़ता है ना। कंपनी में 100 50 टोटल स्टेशन होता है, तो वहाँ पर ही खरीदने जाएंगे, आपको भेज देगा तो क्या लेंगे? क्या ऑटो लेवल खरीदेंगे, क्या टीएस खरीदेंगे? ऑटो लेवल तो सिर्फ चलाना जानते, उसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं था कि उसका दूरबीन कितना होगा, जूम कितना होगा, है ना, कितना एरर करेगा, कितना क्या करेगा। ठीक है, तो ये कैसे जानेंगे? तो जो आपने ऑटो लेवल सीखा है ना, ऑनलाइन जाएंगे, लिखेंगे www.sokia.com, सोकिया का ऑटो लेवल था ना, तो फिर उसमें ऑप्शन आएगा ऊपर प्रोडक्ट। क्या आएगा? प्रोडक्ट में जाएंगे, वहाँ लिखे रहेगा ऑटो लेवल, डिजिटल लेवल, टोटल स्टेशन। ऑटो लेवल में जाएंगे, फिर जो आपका मॉडल था BL40, क्या था, या जो भी मॉडल आपको, सब एक ही बात ऑटो लेवल में पूरी दुनिया में। ठीक है, तो ऑटो लेवल का मॉडल को जाएंगे, वहाँ लिखे रहेगा मैनुअल बुक। क्या मिलेगा? उस कंपनी का मैनुअल बुक को डाउनलोड कर लेंगे, 5-6 पेज का रहेगा। उसको हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। उसमें लिखा रहेगा दूरबीन क्या जूम का है, कितना पावर का है, कितना उसमें एरर है मशीन में, कितना क्या है, कितना क्या है, सब कुछ पढ़ेंगे अच्छे से। ऑटो लेवल खरीदना है, ऐसे आलू छाप नहीं खरीद के ला दे देंगे। ठीक है, टीएस खरीदना पड़ेगा आपको, कोई कंपनी में नहीं जाएगा खरीदने के लिए, आप ही को खरीदना है। किसको? कैसे कैसे मोबाइल खरीद लेंगे जैसा तैसा, मोबाइल में रैम और ये सब कुछ देखते हैं ना भाई, कैमरा पावर, ये सीबीज क्या क्या है, सेम वैसे ही आपको पूरा मैनुअल बुक मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो पहला हो गया रिफ्लेक्टर, दूसरा हो गया रिफ्लेक्टर लेस। क्या हो गया? रिफ्लेक्टर लेस। वर्क विथ प्रिज्म कॉमा लेजर कॉमा शीट। हाँ, तो ये लेजर से भी काम करेगा, शीट से भी चलेगा, प्रिज्म भी, तीनों चलेगा। इसमें क्या करेगा? इसमें तीनों हो गया, तीनों काम करेगा, ऑल इन वन, है ना। नाउ व्हाट डे, आज के टाइम में यही यूज़ किया जाता है। क्या किया जाता है? यही यूज़ किया जाता है। इससे बहुत सारे रिफ्लेक्टर लेस बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? खास करके बिल्डिंग सर्वे में। किसमें? बिल्डिंग का सर्वे। हाईवे में इतनी ज़रूरत है, हाईवे में तो रिफ्लेक्टर चाहिए। क्या चाहिए? लेकिन जब इसमें सब है तो हम आज रिफ्लेक्टर क्यों लें? रिफ्लेक्टर लेस ही खरीदेंगे। 1 लाख 2 लाख का फ़र्क आएगा। क्या आएगा? रेट में फ़र्क आएगा। रिफ्लेक्टर मशीन जो होगा उसका कीमत अगर 2 लाख है, तो रिफ्लेक्टर लेस का 3.5 होगा। कितना होगा? समझ गया? तो छोटी कंपनी नहीं लेती, बड़ी ले लेती। तो रिफ्लेक्टर लेस में सब चलेगा हमारा, वेव होगा, लेज़र होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये इसमें खासियत है कि ये जाएगा तो आएगा नहीं, डायरेक्ट जाएगा, मेजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और ये ऐसी चीज़ होती है रिफ्लेक्टर लेस कि ये परिंदे को भी मेजर कर लेगा। क्या कर लेगा? चिड़िया, पानी, हवा, बालू, कोई भी चीज़ उड़ेगा, मेजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो मतलब समझ में आ रहा है कि एरर होगा। क्या होगा? है ना। लेजर से काम करेंगे रोड में, अगर मेजर कर पाएंगे आप? तुरंत तुरंत गाड़ी जा रहा है, दबाएं तो गाड़ी मेजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
स्टेशन बना ही नहीं पाएंगे, दिन पार हो जाएगा एक पॉइंट लेने में, क्या ना। इज एडवांस सर्वे, इसको एडवांस सर्वे कहते हैं। ये एक्चुअली उस जगह किया जाता है जहाँ कोई नहीं होता, मतलब घर के अंदर। कहाँ पे? लेजर का यहाँ यूज है। अकेले करना है, क्या करना है? अकेले करना है। खिड़की नापना है, कितना ऊंचा नीचा है, इसको नापना है। यहाँ टेंशन नहीं है अपने को। लेकिन हाईवे रोड में लेजर यूज नहीं किया जाता, ठीक है ना। दिन पार हो जाएगा, मेजर नहीं होगा। क्या नहीं होगा? होगा, लेकिन आपको तो पता नहीं चला। या हम छत के ऊपर गए मेजर करें, बोला बगल में बिल्डिंग में स्टेशन भेजना है मेरे को, उसको मेजर करें, चिड़िया उड़ गया कि बैग उड़ते रहता है हर जगह, तो मेजर हो जाएगा, ठीक है। तो है अच्छी चीज़, लेकिन बड़ी सर्वे के लिए नहीं है। किसके लिए नहीं है? इट इज़ नॉट यूज फॉर इंजीनियरिंग सर्वे। किसके लिए नहीं है? इंजीनियरिंग सर्वे के लिए नहीं है। इंजीनियरिंग माने बड़ा सर्वे। तो रिफ्लेक्टर माने लेजर वाला मशीन, और रिफ्लेक्टर माने लेजर, है ना। और इसको हम लोग एक चीज और बोलते हैं, लेजर को नॉन प्रिज्म। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टर का माना हो गया प्रिज्म वाला, और ये नॉन प्रिज्म यानी बगैर प्रिज्म का काम कर सकते हैं, बगैर रड का चलेगा, अकेले कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक ही आदमी काफी है, 10 की जरूरत नहीं है ना। लेकिन हाईवे के लिए नहीं है। किसके लिए नहीं है? हाईवे रोड के लिए नहीं है। डैम उम में चलता है सबका, क्योंकि डैम का जब हम सर्वे कर रहे हैं, डैम का साइज नापना रहता है, तो पानी जहाँ से निकलता है डैम में, वहाँ तो पहुँच नहीं सकता ना कोई, क्यों प्रिज्म में वहाँ कैसे रखिएगा? बह जाइएगा। तो वहाँ हम लोग लेजर वेजर से करते हैं मेजर। बहुत रेयर काम है, बहुत कम काम है। क्या है? फोकसिंग है खाली। क्या है ना। कंपनी को लेकिन आज के टाइम में यही चाहिए। क्या चाहिए? तो दो ही तरह का टोटल स्टेशन होता है, एक रिफ्लेक्टर और एक रिफ्लेक्टर इंडेक्स, ठीक है। ये याद रखिएगा। चलो।